नमस्कार, मैं आचार्य गौतम स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल विनर कॉम में। मित्रों, आज एक नए टॉपिक के साथ मैं आप लोगों के सामने रूबरू हो रहा हूं और उम्मीद करता हूं कि इस टॉपिक से आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होगी और इससे संबंधित बहुत सारे प्रश्न अक्सर परीक्षाओं में आते रहते हैं। इसलिए आज मैं एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने उपस्थित हुआ हूं और यह टॉपिक है भारत के प्रधानमंत्री। जब से हमारा देश आज़ाद हुआ है तब से लेकर अभी तक वर्तमान तक यानी 2021 तक भारत में कितने प्रधानमंत्री बने हैं, उन सभी को एक टॉपिक में कम से कम समय में मैंने पिरोने का प्रयास किया है। तो आइए प्रारंभ करते हैं आज का ये टॉपिक और देखते हैं भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू से अभी तक के प्रधानमंत्रियों को एक संक्षिप्त रूप में और सारी जानकारी आपके सामने मैं पेश कर रहा हूं। तो आइए देखते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। इनका जन्म, सबसे पहले इनका कार्यकाल। तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू 15 अगस्त 1947 से 27 मई 1964 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे। इनका जो जन्म हुआ वो इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ। और इनका जो जन्म है वो 14 नवंबर 1889 में हुआ। मृत्यु इनकी 27 मई 1964 को हुई। और इनका जो इलेक्शन क्षेत्र था, अर्थात जहाँ से निर्वाचित होते थे, जहाँ से चुनाव लड़ा करते थे, अक्सर जहाँ से जीता करते थे, वो फूलपुर और इलाहाबाद, इन दो जगह से इन्होंने पूरे अपने जीवन काल में चुनाव लड़े। तो ये भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। इनको चाचा नेहरू कहा जाता था और आज इनके जन्मदिन 14 नवंबर को बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो मित्रों, ये भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित श्री जवाहरलाल नेहरू के बारे में जानकारी थी। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। सबसे अधिक समय तक प्रधानमंत्री रहने वाले यही हैं। इनको चाचा नेहरू के नाम से जाना जाता है और 27 मई 1964 को इनका निधन हो गया था। इसके बाद, इनके निधन के बाद अगला प्रधानमंत्री कौन बना, आइए देखते हैं। तो दूसरे प्रधानमंत्री जो अस्थायी रहे, 2 बार इनको अस्थायी प्रधानमंत्री बनने का अवसर मिला। इनका नाम था गुलजारी लाल नंदा। जी हाँ मित्रों, गुलजारी लाल नंदा जो हैं भारत के 2 बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने। पहली बार जब जवाहरलाल नेहरू का 27 मई 1964 को निधन हो गया, तो 27 मई 1964 से 9 जून 1964 तक इनको प्रधानमंत्री बनने का अवसर प्राप्त हुआ, अर्थात एक कार्यवाहक प्रधानमंत्री रहे। इसके बाद द्वितीय अवसर इनको 11 जनवरी 1966 से 24 जनवरी 1966 तक शास्त्री जी की मृत्यु के बाद प्रधानमंत्री बनने का अवसर मिला। इनका जन्म स्थान सियालकोट पंजाब में था और इनका जन्म 1898 और इनकी मृत्यु 1998 में हुई। और इनका जो क्षेत्र था जहाँ से चुनाव जीते थे या जीता करते थे या जीते, वो था समरकंद था। तो इनके बारे में संक्षिप्त जानकारी है। गुलजारी लाल नंदा, आप ध्यान रखिएगा कि पहली बार प्रधानमंत्री पंडित नेहरू की मृत्यु के बाद बने थे कार्यवाहक, और दूसरी बार लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के बाद कार्यवाहक प्रधानमंत्री का कार्य इन्होंने संभाला था। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगले प्रधानमंत्री के बारे में संक्षिप्त लेकिन महत्वपूर्ण जानकारी। भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री बनने का सौभाग्य लाल बहादुर शास्त्री जी को है, जिन्होंने
जय जवान जय किसान का नारा दिया था। मित्रों, लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म 2 अक्टूबर 1904 को हुआ था और इनकी मृत्यु 24 जनवरी 1966 को हुई थी। इनका पूरा कार्यकाल 9 जून 1964 से 24 जनवरी यहाँ पर है, 24 जनवरी 1966 तक ये प्रधानमंत्री बने। लाल बहादुर शास्त्री 9 जून 1964 से 24 जनवरी 1966 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे। इनका जन्म स्थान मुगल सराय उत्तर प्रदेश। इनका जन्म 1904, मृत्यु 1966 और इनकी जो इलेक्शन सीट थी या जहाँ से ये निर्वाचित होते थे वो इलाहाबाद था, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। तो ये लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में संक्षिप्त जानकारी थी, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और अगले प्रधानमंत्री के बारे में जानते हैं। भारत की जो प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी वो थी श्रीमती इंदिरा गांधी जी और यह पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुत्री थी। इनका कार्यकाल भी बहुत लंबा रहा और इन्होंने 2 बार भारत के प्रधानमंत्री की गद्दी को संभाला, वो भी अलग अलग टर्म में। पहली बार जब ये प्रधानमंत्री रही तो 24 जनवरी 1966 से 24 मार्च 1977 तक रही। इनका जो जन्म हुआ वो इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ। इनका निर्वाचन क्षेत्र अमेठी उत्तर प्रदेश और मेडक तेलंगाना आंध्र प्रदेश से भी इन्होंने चुनाव लड़ा। इसके अलावा यह राज्यसभा सदस्य भी रहीं और इनका जो जन्म है वो 1917 में हुआ था और इनकी जो मृत्यु हुई वो 31 अक्टूबर 1984 को इनके ही अंगरक्षक द्वारा इनकी मृत्यु हो गई थी। और इनके शासनकाल में ही भारत में एकमात्र आपातकाल भी लगा था। तो ये सब पॉइंट्स आपको इनके बारे में याद करने होंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रधानमंत्री की ओर और देखते हैं अगले प्रधानमंत्री के बारे में संक्षिप्त जानकारी। मित्रों, श्रीमती इंदिरा गांधी जी के बाद भारत में पहली बार गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बनने का अवसर श्री मोरारजी देसाई जी को मिला, जो जनता पार्टी से थे। इनका कार्यकाल 24 मार्च 1977 से 28 जुलाई 1979 तक था। इनका जन्म स्थान भदेली गुजरात में था। इनकी जो निर्वाचित सीट थी वो सूरत गुजरात से चुनाव लड़ा करते थे। इनका जन्म 1896 और मृत्यु 1995 में। और ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि ये प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे। और इनके बारे में एक चीज़ और है कि इनका जन्मदिन 4 वर्ष में एक बार आता है, क्योंकि इनका जन्म जो है वो 29 फरवरी को हो। इनका जो जन्मदिन है वो 29 फरवरी को है। मतलब इनका जो जन्मदिन 29 फरवरी को हुआ था, इसलिए इनका जन्मदिन 4 साल में एक बार आता है। तो इस चीज़ को भी आप ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं अगले टॉपिक प्रश्न की ओर और देखते हैं अगले प्रधानमंत्री को के बारे में संक्षिप्त जानकारी। अगले प्रधानमंत्री थे श्री चौधरी चरण सिंह जी, जिनका कार्यकाल 28 जुलाई 1979 से 14 जुलाई 1980 तक रहा। इनका जो जन्म हुआ 1902 में मेरठ उत्तर प्रदेश में और इनकी मृत्यु 1987 में हुई थी। जन्म स्थान मेरठ उत्तर प्रदेश और इनकी जो निर्वाचित सीट है वो बागपत उत्तर प्रदेश से ये लोकसभा का चुनाव जीतकर संसद में पहुंचे थे। और इनका जो पार्टी थी, जो दल था, वो जनता पार्टी थी। अर्थात ये मोरारजी देसाई जिस पार्टी से संबंध रखते थे उसी पार्टी के ये भी नेता थे। तो चौधरी चरण सिंह जी के बाद देखते हैं अगले प्रधानमंत्री की ओर। तो अगला प्रधानमंत्री भारत का पुनः
श्रीमती इंदिरा गांधी को बनने का अवसर मिला और यह दूसरी बार भारत की प्रधानमंत्री बनी। और दूसरे जो इनका कार्यकाल है वो है 14 जनवरी 1980 से 31 अक्टूबर 1984, अर्थात मृत्यु पर्यंत ये भारत की प्रधानमंत्री रहीं। जन्म स्थान आपको पता ही है, इलाहाबाद, और इनका जो निर्वाचित सीट थी वो राज्यसभा से इस बार निर्वाचित होकर के प्रधानमंत्री बनी थी। जन्म 1917 और मृत्यु 1984। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगले प्रधानमंत्री को कि भारत में जो अगले प्रधानमंत्री थे वो थे श्रीमती इंदिरा गांधी जी के बड़े सुपुत्र श्री राजीव गांधी जी। और राजीव गांधी जी सबसे युवा प्रधानमंत्री थे पहली बार। दूसरी बात है इनका कार्यकाल, तो इनका कार्यकाल 31 अक्टूबर 1984 से 2 दिसंबर 1989 तक ये भारत के प्रधानमंत्री रहे। जन्म इनका मुंबई में हुआ, महाराष्ट्र में। निर्वाचित सीट अर्थात ये लोकसभा का चुनाव अमेठी से लड़ते थे, जहां से वर्तमान में इनके सुपुत्र श्री राहुल गांधी जी चुनाव लड़ते हैं, वहीं से चुनाव लड़ा करते थे। इनका जन्म 1944 और मृत्यु 1991 में एक आतंकी दुर्घटना में हुई थी। तो ये भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री थे, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद देखते हैं भारत के अगले प्रधानमंत्री को। और तो अगले प्रधानमंत्री हैं जिनका नाम है बीपी सिंह अर्थात विश्वनाथ प्रताप सिंह। इनका कार्यकाल 2 दिसंबर 1989 से 10 नवंबर 1990 तक। जन्म स्थान इलाहाबाद और लोकसभा सीट फतेहपुर उत्तर प्रदेश। जन्म 1931, मृत्यु 2008। तो ये भारत के प्रधानमंत्री थे विश्वनाथ प्रताप सिंह। इनके बाद बढ़ते हैं और देखते हैं भारत के अगले प्रधानमंत्री के बारे में। भारत के अगले प्रधानमंत्री बने अर्थात विश्वनाथ प्रताप सिंह के बाद भारत के प्रधानमंत्री बनने का अवसर मिला चंद्रशेखर जी को। चंद्रशेखर भारत के प्रधानमंत्री बने। इनका कार्यकाल 10 नवंबर 1990 से 1 जून 1991 तक है। इनका जन्म स्थान बलिया है और ये बलिया लोकसभा सीट से ही लोकसभा का चुनाव जीते थे। इनका जन्म 1927 और मृत्यु 2007 में हुई। तो श्री चंद्रशेखर जी के बाद भारत के अगले प्रधानमंत्री कौन बने, इस बारे में हम देखते हैं और जानते हैं अगले प्रधानमंत्री के बारे में। तो भारत के अगले प्रधानमंत्री बने पीवी नरसिम्हा राव, जिनका पूरा नाम है पामुलापति वेंकट। कार्यकाल इनका है 21 जून 1991 से 16 मई 1996 तक इनका कार्यकाल है। जन्म स्थान इनका करीमनगर आंध्र प्रदेश। निर्वाचित सीट अर्थात जिस लोकसभा से विजयी हुए उसका नाम था नंडयाल आंध्र प्रदेश। जन्म 1921, मृत्यु 2004। तो ये रहे भारत के प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव, जिनका पूरा नाम था पामुलापति वेंकट नरसिम्हा राव। इनके बाद देखते हैं अगले प्रधानमंत्री के बारे में। तो अगले प्रधानमंत्री भारत के बने HD देवगौड़ा। HD देवगौड़ा, इनका पूरा नाम है हरदन हल्ली डोडे गौड़ा देवगौड़ा। कार्यकाल 1 जून 1996 से 21 अप्रैल 1997। जन्म स्थान हरदन हल्ली कर्नाटका। सीट जहां से लोकसभा का चुनाव जीतकर ये संसद में पहुंचे तो कनकपुरा हसन। और इसके अलावा ये राज्यसभा, जब ये प्रधानमंत्री बने उस समय ये राज्यसभा के सदस्य थे। जब प्रधानमंत्री बने उस समय तो नहीं थे, लेकिन बाद में ये लोग राज्यसभा से सदस्य बने थे। जन्म इनका 1933 में हुआ था और अभी वर्तमान में
एक उम्रदराज, एक दीर्घायु जीवन जी रहे दीर्घायु हैं और अभी भी भारतीय राजनीति को अपनी सेवाएं अप्रत्यक्ष रूप से दे रहे हैं। तो HD देवगौड़ा जी का जो पूरा नाम था, ये ध्यान रखिएगा, हरधन हल्ली डोडे गौड़ा। इसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रधानमंत्री के बारे में जानते हैं, और अगले प्रधानमंत्री हैं इंद्र कुमार गुजराल, जिनको आई के गुजराल भी कहते हैं। इनका कार्यकाल है 21 अप्रैल 1997 से 19 मार्च 1998 तक। इनका जन्म झेलम नदी के किनारे एक गांव है वहां पर हुआ, और वर्तमान में ये पाकिस्तान में है। इनकी जो लोकसभा सीट थी वो जालंधर पंजाब से चुनाव लड़ा करते थे या जीते थे। 1919 में इनका जन्म हुआ, 2012 में इनकी मृत्यु हुई। तो ये इंद्र कुमार गुजराल थे। इसके बाद अगले प्रधानमंत्री की ओर देखते हैं और जानते हैं। तो भारत के अगले प्रधानमंत्री पंडित श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी हैं, और इन्होंने 3 टर्म में भारत के प्रधानमंत्री की कुर्सी को सुशोभित किया है। पहला है 16 मई 1996 से 1/6/1996, अर्थात सबसे कम समय तक भारत के प्रधानमंत्री रहने का जो अवसर मिला है, ये जो रिकॉर्ड जिनके नाम है वो है पंडित अटल बिहारी वाजपेयी के नाम, जो इन्होंने पहले कार्यकाल में किया था। मात्र 13 दिन के लिए प्रधानमंत्री बने थे। दूसरे कार्यकाल में ये 19 मार्च 1998 से 19/10/1999 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे थे। और तीसरा टर्म जो था वो था 19/10/1999 से 22 मार्च 2004 तक। इन्हीं के कार्यकाल में कारगिल का युद्ध हुआ था और इसमें भारत विजयी हुआ था। इनका जन्म स्थान ग्वालियर मध्य प्रदेश है, और ये लोकसभा का चुनाव लखनऊ से लड़ा करते थे। जन्म 1924 और मृत्यु 2016 है। तो ये भारत के प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में। महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये निश्चित रूप से परीक्षा में बहुत ही उपयोगी होंगे, और इस वीडियो को देखने के बाद आपको भारत के समस्त प्रधानमंत्रियों के जो कार्यकाल हैं उनके बारे में जानकारी मिल जाएगी और समझ में पूरा आ जाएगा, अगर आप इसको एक बार अच्छे से देख लेते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर देखते हैं और अगले प्रधानमंत्री के बारे में जानते हैं। तो अगले प्रधानमंत्री बने भारत के डॉक्टर मनमोहन सिंह, और यह भारत के प्रथम सिख प्रधानमंत्री भी थे। कार्यकाल इनका 2 कार्यकाल इन्होंने लगातार पूरे किए, अर्थात ये 10 वर्ष भारत के प्रधानमंत्री रहे। प्रथम कार्यकाल है 22 मई 2004 से 22 मई 2009 तक, और द्वितीय कार्यकाल है 22 मई, यहाँ ये मार्च गलत हो गया है, 22 मई 2009 से 17 मार्च 2014 तक। इनका जन्म पंजाब प्रांत जो पाकिस्तान में है वहाँ हुआ था, और ये राज्यसभा के सदस्य थे असम से। 1932 में इनका जन्म हुआ था। तो ये भी महत्वपूर्ण, और यह भारत के एक श्रेष्ठ या कहें महान अर्थशास्त्रियों में इनका शुमार होता है। इसके बाद बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर और देखते हैं भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी के बारे में। तो वर्तमान में यह प्रधानमंत्री हैं, भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी हैं। इनका पहला कार्यकाल 26 मई 2014 से 30 मई 2019 तक रहा, और द्वितीय जो कार्यकाल है वो 30 मई 2019 से वर्तमान में ये प्रधानमंत्री हैं। जन्म इनका वडनगर गुजरात में हुआ था,
और इनकी जो निर्वाचित सीट है, जो लोकसभा का जहाँ से ये चुनाव जीतते रहे हैं, वो वाराणसी है उत्तर प्रदेश, और बड़ौदरा से भी ये चुनाव लड़े थे जो गुजरात में है। तो मित्रों, ये अभी तक भारत के जितने भी प्रधानमंत्री हुए हैं उन सभी का संक्षिप्त परिचय है और उनके बारे में संक्षिप्त जानकारी है। इनसे संबंधित प्रश्न अक्सर परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं, तो मैंने ये प्रयास किया है कि समस्त प्रधानमंत्रियों के बारे में आपको बता दिया जाए, और उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा, और अगर पसंद आए तो अधिक से अधिक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना सहयोग प्रदान करें। ऐसी ही वीडियो को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और लीजिए आनंद ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। जल्द ही हम भारत के राष्ट्रपति का भी ऐसा ही एक वीडियो आपके सामने लाने वाले हैं, और यह सब आने वाली परीक्षाओं, खासकर जो पीईटी की परीक्षा अगले कुछ दिनों में संभावित है, उनसे संबंधित ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो दोस्तों, ऐसे ही प्रश्नों के साथ जुड़े रहिए हमारे साथ, और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक शेयर करिए और पूरा सहयोग कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।